और वहीं माघ मेले में आज बसंत पंचमी का स्नान है। संगम पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। संगम और गंगा के तटों पर भारी भीड़ है। 24 घाटों पर स्नान का इंतजाम किया गया है। 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान जताया गया है। बसंत पंचमी के स्नान पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले स्नान पर 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। आज भी करीब 3.5 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। हीरे के संगम की रेती पर संगम नोच का पूरा इलाका जो है वहां लाखों की संख्या में इस वक्त भी भक्त स्नान कर रहे हैं। ड्रोन तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस कदर इस समय बसंत पंचमी के मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। महास्नान का दिन है और भारी भीड़ के चलते मेला क्षेत्र में जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी खबर है कानपुर से, जहां पर शहर के कलेक्टरगंज इलाके में एक बड़ा एक्शन लिया गया और यहां पर सट्टाबाज गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मौके से ही 5 बुकी को गिरफ्तार किया। कानपुर पुलिस का दावा है कि मौके से करीब 60 किलो चांदी, 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। सट्टा गिरोह के हवाला कारोबार में भी शामिल होने की आशंका है। तो नकदी इतनी ज्यादा मिली है कि मशीन मंगानी पड़ गई। 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और इसके साथ ही 61 किलो चांदी बरामद की गई है। 5 सट्टेबाज गिरफ्तार किए। दिन से ऐसी सूचना आ रही थी कि इलीगल बेटिंग करके, इलीगल ट्रेडिंग करके और हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से जो मनी आ रहा है, इलीगल मनी, वो स्टॉक किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत यह सूचना मिली थी और हमने ये कार्रवाई की। 2 करोड़ के आसपास कैश है और 61 किलो चांदी है जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर पुलिस के निशाने पर सट्टेबाज आए और देखिए किस तरीके से यहाँ पर नोटों की गिनती की जा रही है। मशीन के जरिए 61 किलो चांदी बरामद की गई। 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और ये पड़ताल जारी है। उज्जैन के तराना में हिंदूवादी नेता पर हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव, जमकर हुआ पथराव, बसों में की गई तोड़फोड़, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बसंत पंचमी पर आज मध्य प्रदेश के धार में प्रशासन की अग्नि परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौशाला में एक साथ होगी पूजा और नमाज। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बसंत पंचमी पर आज प्रयागराज माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ क्षेत्र के जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आरएएफ की तैनाती और पुख्ता। यूपी में आज शाम होगा ब्लैकआउट। हवाई हमले के बचाव के लिए मॉक ड्रिल। शाम 6 बजे काट दी जाएगी बिजली सप्लाई। युद्ध जैसे हालात और बचाव कार्यों का होगा अभ्यास। आज केरल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुवनंतपुरम में विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 4 नई ट्रेनों को दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री हरी झंडी। यूएई में त्रिपक्षीय बातचीत से पहले पुतिन से मिले ट्रंप के दूत। क्रेमलिन में आधी रात हुई मीटिंग। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर हुई बातचीत। मध्य प्रदेश के कटनी में आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। अवैध शराब के मामले में एक्शन के लिए गई टीम पर हुआ पथराव। 3 सरकारी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके में हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का हुआ खुलासा। एक मकान से मिला 2 करोड़ का कैश और 100 किलो चांदी। 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी। सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश की भी चेतावनी। बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच। रायपुर में होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 1-0 से आगे।